ईश्वर की प्यारी संतानों के रूप में मेरे निज आत्मा, कल की बातें भूल भी जाओ, आज का जश्न मनाओ। कल की बातें दुख का कारण, कल की बातें जहर का प्याला, कल की बातों ने मनुष्य को अनहोनी के चक्कर में डाला। योग का संदेश है कि मनुष्य जैसे जैसे अतीत को अपनी अनेक प्रकार की मानसिक द्वंद्व, तनाव और चिंताओं को अपने मन में रख कर के जीता है, वैसे ही उसका अब का ये वर्तमान का जो क्षण है, जो उत्सव के लिए दिया था, जिसमें आनंद की झंकार उठती थी, जिसमें जीवन का संगीत था, उससे तत्क्षण संबंध टूट जाता है। इसलिए इस वर्तमान का जो आदर करता है, वर्तमान को जो अपने जीवन का लक्ष्य बनाता है, वर्तमान में जो व्यक्ति नाच सकता है, गा सकता है, वही मनुष्य के जीवन के क्षण उसके अपने क्षण हैं। शेष अतीत में जो जा चुका है वो तुम्हारा नहीं, और भविष्य में जो आएगा वो तुम्हारा अभी हुआ नहीं। इसलिए योग इस बात पर बार बार बल देता है कि यदि आपके पास ये क्षण उत्सव मनाने के लिए है, तो यही नया वर्ष है, यही नया दिन है, यही नया जन्म है, और इसी के साथ जीवन का एक आंतरिक अध्यात्म का जन्म होता है। हम अनेक अनेक अवसर अनादिकाल से हमारे पास आते हैं और व्यर्थ चले जाते हैं, इसीलिए क्योंकि वो सब एक मनोरंजन का हिस्सा बन करके रह जाते हैं। हम नहीं चाहते कि इस प्रकार से मनुष्य आए हुए जीवन का स्वागत ना करे और अतीत की लाश को संभाल करके रखे और भविष्य के सपने देखते हुए अपने समय को नष्ट करे। ये इस प्रकार की अनहोनी, इस प्रकार का दुर्भाग्य मनुष्य के जन्म में अनादिकाल से घटित होता रहा। योग इस बात के लिए बार बार अवगत कराता है कि यदि प्रकाश हो तो फिर अंधकार से लड़ने की आवश्यकता क्या है, वो सबते ही समाप्त हो गया। यदि समझ है तो दुख मिट ही गए। यदि आपके जीवन में उत्सव है तो नया वर्ष प्रतिफल है, लेकिन समझ ही नहीं तो आपके हाथ में हीरे जवाहरात भी दें तो कंकड़ पत्थर ही सिद्ध होंगे। और यही आज तक होता रहा। आपने कितने जन्म मनाए, कितने नए वर्ष मनाए, कितने आपके जीवन में अवसर आए और सब व्यर्थ गए। आपके कारण से व्यर्थ जाते हैं, क्योंकि जो आपके हाथ में है वो आपको दिखता नहीं। जीवन से ज़्यादा नया क्या हो सकता है? आत्मा से अधिक नया और क्या हो सकता है? आपके प्राणों से नया क्या हो सकता है? आपके प्रेम से नया क्या हो सकता है? लेकिन उधर आपकी दृष्टि नहीं जाती। आपकी केवल दृष्टि मरी हुई लाश पर जाती जो बीत गया है। इसीलिए जीवन में क्रांति नहीं आती। समझ हो तो सब बदल जाता है। जीवन में आपके आंतरिक प्रज्ञा हो तो सब बदल जाता है। लेकिन हम स्वयं को बदलना नहीं चाहते और बाहर से आनंद की, शांति की अपेक्षा करते हैं। आशा लगा करके बैठे रहते हैं, अब आई शांति और तब आई शांति। ऐसे कभी भी शांति न आई है न आएगी। शांति तुम्हारा स्वभाव है। शांति और आनंद तुम्हारे जीवन के साथ अंदर छिपा हुआ अमृत का खजाना है। जब तक आप स्वयं के ऊपर दृष्टि ना डाल सकोगे, स्वयं के प्राणों की आंतरिक आत्मा की आवाज़ ना सुन सकोगे, उससे पहले कितने भी नए वर्ष आएँ और चले जाएं। आप स्वयं ही देखो, वर्ष तो नया है लेकिन तुम तो पुराने हो। तुम्हारी पुरानी आदतें, पुराने संस्कार, पुराने दुख, पुरानी बीमारी और नए कर पुराने का मिलन हो कैसे सकता है? नया वर्ष तो आया लेकिन तुम तो नए नहीं हो और तुम्हारा कभी भी मिलन नहीं होगा। और यदि तुम नए हो तो फिर वर्ष भी नया है और तुम भी नए हो। और नए वर्ष के लिए 365 दिन प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं। यहाँ तो प्रत्येक दिन ही नया है, प्रत्येक क्षण नया है,
और जीवन का उत्सव चारों तरफ हो रहा है। ये सूरज, चांद, तारे, नदी, पशु, पक्षी सब गीत गा रहे हैं। कौन मनाता है इनमें से नया वर्ष? ये अभी और यहीं सब उत्सव में और आनंद में हैं। लेकिन मनुष्य ऐसी मूर्खता हमेशा से करता है कि आए हुई संपदा को देखता नहीं और दूसरों की संपदा पर ध्यान रखता है। कल आएगा सुख, कभी भी नहीं आएगा और न आया है। इसलिए जिसको नया वर्ष चाहिए वो अभी है। और अभी आज यदि हम नृत्य कर सकते हैं, गीत गा सकते हैं, बांट सकते हैं, प्रेम कर सकते हैं, तो मनुष्य को कंजूसी क्या करनी है? उद्धार के लिए जीवन को दूसरों को समर्पित करने की आवश्यकता क्या है? इसलिए योग कहता है कि मेरे 3 खजाने हैं, उन पर सदा पहरा दो और उनको सुरक्षित रखो। पहला, प्रेम, अर्थात जीवन में एक इस प्रकार की हृदय से उठती हुई आवाज़, एक हृदय से उठती हुई गंध, एक हृदय से उठती हुई अंतर्वाणी कि जो चारों तरफ से फैलती हो। सूर्य उदित होता है और अंधकार मिटता है, और आपके हृदय में प्रेम प्रकट होता है और सब कुछ बदल जाता है। अनेक अनेक नियमों को पालन करने की आवश्यकता नहीं है, अनेक विद्याएं सीखने की आवश्यकता नहीं है, अनेक दिशाओं में आपको भटकने की आवश्यकता नहीं है। यदि आपके जीवन में एक प्रेम का संचार हो जाए, और किसी से भी हो जाए प्रेम, पौधे से हो जाए, पक्षी से हो जाए, मनुष्य से हो जाए, स्त्री से हो जाए, पुरुष से हो जाए, लेकिन वो यदि पक्का प्रेम है, सच्चा प्रेम है, वास्तविक प्रेम है, तो वो सभी प्रेम के दरवाजे खोलेगा। और जिसके जीवन में प्रेम है वो किसी का गला काट सकता है, वो युद्ध लड़ सकता है, वो चोरी कर सकता है, वो दुराचार कर सकता है, वो किसी को अपमान भरे शब्द बोल सकता है? नहीं। प्रेम अपने आप में पर्याप्त है और सभी बीमारियों को ठीक करने में सक्षम है, मनुष्य के सभी दुखों को दूर करने में सक्षम है, सभी बीमारियां दूर करने में सक्षम है। एक साथ ये सब सदें यदि आपके जीवन में प्रेम का संचार हो जाए और जहाँ तक भी दृष्टि जाती है सब उससे सराबोर हो जाएं, तो आप बांटोगे, किसी को छीनोगे नहीं। आप सम्मान दोगे, किसी से सम्मान पाने की इच्छा नहीं करोगे। आप सदैव हंसते हुए मिलोगे, रोते हुए नहीं। इस प्रकार से जीवन को प्रेम से बदला जाता है और फिर प्रत्येक क्षण आनंद का है, शांति का है, नूतन और शाश्वत और नया है। इस प्रकार से यहाँ से आरंभ करो। जिसके जीवन में प्रेम नहीं, कुछ भी नहीं। इसलिए आत्मा का भोजन है प्रेम। यदि ये नहीं मिला तो आपका जीवन व्यर्थ जाएगा। एक अवसर मिला था और आप बाद में प्रायश्चित करोगे कि हम उसको अच्छी प्रकार से जी नहीं सके। चारों तरफ से निमंत्रण है प्रेम का, उसको स्वीकार करो और चारों तरफ उसका विस्तार करो। और वो ऐसा खजाना है, जितना बांटोगे उतना बढ़ेगा, जितना विस्तार करोगे अनंत अनंत काल तक उतना विस्तृत होता चला जाएगा। जिसके जीवन में ये संपदा है वही मनुष्य संसार में आनंद से जी सकता है, उत्सव मना सकता है, गीत गा सकता है, नाच सकता है। लेकिन तुम देखो तो सही, तुम्हारे जीवन में कहाँ है वीणा, कहाँ है संगीत, कहाँ है प्रेम, कहाँ है शांति? इसका अर्थ यह है कि आपने अपने हृदय की आवाज़ को सुनना बंद किया है, आत्मा की आवाज़ को सुनना बंद किया है, अपने से अपनी जड़ें काट दी हैं और आपका जीवन से संबंध टूट चुका है। यही कारण है तुम्हारे दुखों का कारण। धन नहीं है, ये दुख का कारण नहीं। शिक्षित नहीं है, ये भी दुख का कारण नहीं। लोग सम्मान नहीं देते, ये भी दुख का कारण नहीं। लोगों को अच्छा भोजन नहीं मिलता, ये भी दुख का कारण नहीं। एक ही दुख का कारण है, तुम्हारे पास प्रेम नहीं, अपनी आत्मा नहीं, अपनी कोई आवाज़ नहीं। इसीलिए आप जिंदगी में इतना दुख उठाते हो। ये पहली योग की संपदा है, इसे संभाल करके रखें और इसको जितना हो बांटें, इसको आगे बढ़ाएं। और कहीं से भी आरंभ कर सकते हैं। किसी को तो प्रेम करो, किसी पौधे को करो, जानवर को करो, किसी को प्रेमिका का करो, पत्नी को करो, पति को करो, लेकिन प्रेम सच्चा हो, समर्पित हो और सदैव दूसरे को बांटने में विश्वास रखता हो, छीना झपटी में नहीं, वासनात्मक नहीं, हृदय का शुद्ध प्रेम होना चाहिए। इस प्रकार से यहाँ से आप आरंभ कर सकते हैं।
दूसरा है मिताचारी बनो, अर्थात मध्य में रहो, अति सर्वत्र वर्जित। ऐसा ना हो कि आप अपने जीवन में इस प्रकार का जो असंतुलन बना करके रखते हो, जो कि अभी वर्तमान में है, या तो आप बिल्कुल भूखे मरते हो, और या फिर भोजन के साथ अपने जीवन को भोजन के हवाले कर देते हो, अर्थात उसी के ऊपर उसको सुहा कर देते हो। भोजन मध्य में हो, वाणी मध्य में हो, दृष्टि मध्य में हो, श्रुति मध्य में हो, और सभी कर्म मध्य में हो। आप यदि अति करते हो, उसी से संतुलन बिगड़ता है। सदैव विचार करो कहाँ रुकना है, कहाँ ठहरना है, तो आप सदैव आनंद से शांति से रह सकते हो। अति सर्वत्र वर्जित। अति मनुष्य को सदैव दुख में डालती है। तो आपका कर्म हो सम्यक होना चाहिए, मध्य में होना चाहिए। इतना भी शर्म ना हो कि टूट जाओ, और ऐसे भी आलसी ना हो कि आप पड़े रहो। एक मध्य का मार्ग हमें अपनाना चाहिए। इतना भी धन मत कमा डालो कि धन के नीचे आप दब करके मर ही जाओ, और ऐसे भी कंगाल मत बन जाओ कि हमेशा दूसरों से भीख मांगते रहो, वो भी अच्छा नहीं है। इस प्रकार से सभी जगह संतुलन की जो तलाश करता है, वो आनंद से और शांति से रहता है। और तीसरा, कभी किसी के ऊपर मालिकियत मत करो, कभी किसी के ऊपर साम्राज्य स्थापित करने की कोशिश मत करो, और मैं ही अग्रिम रहूं सदा, ऐसा मन में कभी भाव मत रखो। इस प्रकार के महत्वाकांक्षा के साथ जो जीते हैं कि सबके ऊपर मेरा साम्राज्य होना चाहिए, मैं ही सदैव आगे और अग्रिम होना चाहिए, और मैं ही श्रेष्ठ होना चाहिए, इस प्रकार की आकांक्षा दूसरों पर शासन करने की, स्वामित्व करने की आकांक्षा मनुष्य को गुलाम बनाती है, विद्रोह पैदा करती है और युद्ध पैदा करती है। देखते हो आज सारा संसार युद्ध के कगार पर खड़ा है। एक घर से लेकर के और राजधानी तक, राजधानी से लेकर के देश विदेश तक सभी जगह क्लेश है, झगड़ा है, सब युद्ध की स्थिति में खड़े हुए हैं। उसका एक ही कारण है कि यहाँ हर कोई दूसरे के ऊपर साम्राज्य करना चाहता है, स्वामित्व करना चाहता है, मालिक बन करके रहना चाहता है। और ऐसा कदापि कोई भी नहीं चाहेगा कि तुम्हारा कोई मालिक बने, तुम्हारे पर कोई शासन करे। इसलिए मैंने पहले कहा, प्रेम स्वतंत्रता देता है, निर्भयता देता है, अभय करता है, आदर देता है, सत्कार देता है। लेकिन स्वामित्व, ये तो मनुष्य को जंजीरों में जकड़ता है, गुलामी देता है, शोषण करता है, और इसको कोई भी पसंद नहीं करता। इसलिए जब कोई राष्ट्र अच्छा होता है, संपन्न होता है, सुशिक्षित होता है, तो वहाँ ये सबसे पहली बात देखने जैसी होती है कि वहाँ स्वतंत्रता होती है, वहाँ प्रेम होता है, वहाँ बांटने का भाव होता है, सहानुभूति होती है, लेकिन छीना झपटी नहीं होती। यदि आज पूरा विश्व इस प्रकार की युद्ध की स्थिति में खड़ा है, तो उसका अर्थ यह है कि यहाँ सब एक दूसरे के ऊपर स्वामित्व करना चाहते हैं, और उसी के कारण विद्रोह खड़ा हो गया है। और इस प्रकार की शिक्षा, इस प्रकार के संस्कार, इस प्रकार से धन और पद की अंधी दौड़ मनुष्य को केवल इसीलिए आगे ले जाने के लिए बार बार मनुष्य को प्रेरित करती है कि जितना बड़ा धन होगा, जितना बड़ा पद होगा, उतने ही मेरे गुलाम बनेंगे और मैं बड़ा स्वामी बनूंगा। ये मनुष्य के स्वभाव के, धर्म के, नीति के विरुद्ध है। जब तक ऐसा समाज में होता है, ऐसा समाज कभी सुखी नहीं रह सकता, जीवन का कोई आनंद नहीं ले सकता, कभी योगत्व को, ध्यान को उपलब्ध नहीं हो सकता, और धर्म के फूल नहीं खिल सकते। इसलिए इन 3 खजानों को सुरक्षित रखो कि सदा प्रेम को आगे बढ़ाओ, अपने जीवन को मध्य में रखो, और कभी किसी के ऊपर मालिकियत मत करो। सबको स्वतंत्रता दो, प्रेम दो, आदर दो, और वो भी तुम्हें स्वतंत्रता देंगे, प्रेम देंगे, आदर देंगे, और जीवन के फूल खिलेंगे, और जीवन में अनेक प्रकार से प्रकाश फैलेगा। तब आप देखेंगे कि नव वर्ष अभी और यहीं है, और जीवन का उत्सव बाहर नहीं था, मेरे अंदर है। सम्मान बाहर पाने के लिए भीख मांगने की ज़रूरत नहीं, मैं स्वयं सम्मान के योग हूँ, और सब सम्मान आपके पास आएंगे। तुम स्वयं प्रकाश हो, उसका आदर करो। तुम जीवन के परम आनंद हो और उत्सव हो, उसका आदर करो। तब आप पाएंगे कि जीवन भले ही छोटा हो, लेकिन अनंत है। जीवन भले ही बाहर से किसी प्रकार से भी अभाव में जीता हो,
लेकिन आपके जीवन में एक सम्राट जैसी गरिमा होगी, क्योंकि परमात्मा ने आपको भिखारी बनने के लिए पैदा नहीं किया है, आपको एक सम्राट की तरह से जीवन जीने के लिए संसार में भेजा है। और वो सम्राट तब बनते हो जब आप अपने हृदय पर साम्राज्य करते हो, अपने स्वयं के मालिक बनते हो, अपने प्रेम की आंतरिक उस श्रद्धा का आदर करते हो, तब आप सम्राट होते हो झोपड़ी में रह कर के भी, और आप जीवन के गीत गाते हो। ऐसा ही मैं देखना चाहता हूँ, ऐसा ही आप अपने जीवन में ये स्वर, ये संगीत पैदा कर सकते हो। इसी शब्दों के साथ समस्त भक्तों को, समस्त शिष्यों को और पूरे राष्ट्र को आशीर्वाद। ओम स्वस्ति स्वस्ति। जैसा कि आप जानते हैं, शरीर को स्वस्थ और मन को शांत बनाने के लिए योग ही एकमात्र साधन है। जीवन को योगमय बनाने के लिए व योग दर्शन के मर्म को आत्मसात करने हेतु गुरुदेव के आशीर्वचनों को श्रवण करें। उनके द्वारा दिया गया मार्गदर्शन आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएगा। अगर आप पतंजलि योग दर्शन सीखना चाहते हैं और इस प्राचीन ज्ञान को अपने जीवन में शामिल करना चाहते हैं, तो हमसे संपर्क करें। हमारे योग सत्र न केवल आपके शरीर को स्वस्थ बनाएंगे, बल्कि आपके मन और आत्मा को भी संतुलित करेंगे। अधिक जानकारी के लिए हमें नीचे दिए गए विवरणों पर संपर्क करें। हमारे साथ इस योग यात्रा की शुरुआत करें और अपने जीवन को शांति और सकारात्मक ऊर्जा से भरें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। ओम नमस्ते।